Good evening, everyone. I'm going to start exercise 1.4 from 7th to all questions. I hope that you will feel better, and you are all requested to subscribe, like, and share and read thoroughly. Let's proceed and start from 7th question. 7th question में आपको ध्यान देना है, सिंपल क्वेश्चन है. यहां पर क्या बोला जा रहा है? इफ A is a set in which there are x members such that x is a natural number, and B is the set in which there are x members such that x is an even natural number, और C जो है वो क्या है? x, there are x members in set C such that x is an odd natural number, and D, x is a prime number. Then find. First of all, we should make it easy by writing all the sets in tabular form or writing in curly brackets. Just a natural number means natural number up to infinite होता है, तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाने का मतलब इनफाइनाइट तक है. और बी हमने लिया. इसके बाद बी, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. तो इवन नेचुरल नंबर शुरू से कहां शुरू होता है? नेचुरल नंबर में 2 से. 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक भी होगा. फिर सी भी हम देखते हैं. एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर मीन्स द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट. अब इसके बाद हम डी देखते हैं. अब तो पढ़ने में सरल हो जाएगा. एक्स इज ए प्राइम नंबर. अब आप देखिए 2 इवन नंबर भी है और प्राइम भी है. प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड ना हो. एक्स इज प्राइम नंबर. तो यानी 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 तक नहीं होता. 11, 13, 15, 16 नहीं होता. 17 ऐसे और बहुत सारे होंगे. ये सब प्राइम नंबर है. अब हमें क्या बोला जा रहा है कि क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है, देखिए, ए इंटरसेक्शन बी. अब आप समझ गए होंगे. ए यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर का पूरा सेट है. इंटरसेक्शन और फिर बी, बी केवल इवन नंबर है. 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट. अब आप देखिए, इसमें देखिए ये नेचुरल नंबर जो होता है, इसमें ओड नंबर भी होता है और इवन नंबर भी होता है. ध्यान दीजिए प्लीज. जो नेचुरल नंबर होता है वो दो नंबर से बना होता है, ओड नंबर और इवन नंबर. देखिए इसमें जो है इवन नंबर है और इसमें ओड और इवन है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? इवन नंबर आ जाएगा. यानी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यानी देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर. इवन नंबर और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये इसका आंसर हो गया. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. फिर हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. सेकंड में ए इंटरसेक्शन सी. अब देखिए ए में क्या है? 1, 2,
3 डॉट डॉट डॉट, और इंटरसेक्शन सी में क्या है, देखिए ओड नंबर है 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ये 1 2 3 पूरा नेचुरल नंबर है और ये केवल ओड नंबर है, तो इसमें क्या बचेगा, इवन नंबर। इवन नंबर कॉमन है तो इवन नंबर बचेगा। इसमें देखिए ए और बी, इसमें नेचुरल नंबर है, इसमें इवन नंबर है, तो इवन नंबर कॉमन हो गया, और इसमें नेचुरल नंबर है, इसमें ओड नंबर है, तो इसमें इवन नंबर कॉमन हो जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी, गलत तो नहीं लिख दिया हमने, 1 3 5 7 और ए लिखा है हमने, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8। बिल्कुल, देयर आर x members such that x is even and x belongs to natural number। ये हो गया थर्ड। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखेंगे ए इंटरसेक्शन डी, मीन्स ए क्या है अपने पास 1 2 3 पूरा होल नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन डी, डी का मतलब प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर मीन्स डी प्राइम नंबर है, तो हमने निकाला था 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें जो नंबर अब बचेंगे वो प्राइम नहीं होंगे, तो इसमें कॉमन हमें लेंगे, तो इसमें और इसमें प्राइम नंबर ही तो कॉमन होगा, तो इसमें क्या आएगा, देयर आर 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये प्राइम नंबर ही कॉमन आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर एक्स मेंबर सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर एंड x belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटरसेक्शन डी हो गया। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी में क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन सी 1 3 5 7, ये अपना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसको हम नल सेट लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ, इसके बाद फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन डी, तो बी में हम क्या लिखेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन डी लिया हमने, तो डी जो है वो प्राइम नंबर है, यानी 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो इसमें एक नंबर जो है वो कॉमन है, ध्यान दीजिए ये वाला नंबर 2 और 2, ये 2 नंबर इवन भी है और 2 नंबर प्राइम भी है। 2 नंबर खुद से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर भी है, 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये इवन नंबर है। ठीक है, तो इसका नंबर हो गया 2। और 6 क्वेश्चन, अब 6 में हम देखते हैं सी इंटरसेक्शन डी। सी मतलब 1 3 5 7 है ना, 9 11 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन
डी, डी मतलब प्राइम नंबर, यानी 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? ये इसमें प्राइम नंबर, इसमें देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें कुछ प्राइम नंबर, देखो ये ओड नंबर है, ओड नंबर में प्राइम नंबर भी होंगे, तो इसमें से हम क्या लिखेंगे? यानी प्राइम नंबर और ओड नंबर में क्या चीज कॉमन है? तो देखिए, एक तो 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, मतलब बस यही लिख दिया और इसके बाद लिखेंगे, बस हो गया, यही लिख दिया, ठीक है, काफी हो गया। अब अगला देखते हैं, 7 के बाद 8 को भी देखना है। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट का मतलब जिसमें कॉमन ना हो, डिसजॉइंट का मतलब, डिसजॉइंट मीन्स नो कॉमन एलिमेंट्स इन गिवन सेट, गिवन सेट्स। जैसे ए कोई है 1, 2 और बी कोई है 3, 4। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है, कोई कॉमन नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे? ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स, डिसजॉइंट्स सेट्स। ये हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए, बस हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें है 1, 2, 3, 4 एंड इसमें है, देखिए नेचुरल नंबर लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड 4, 5, 6। अब आप देखिए इसमें कॉमन है कुछ, इसको ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, इंटरसेक्शन 4, 5, 6। कुछ दिख रहा है? यस, ये दिख रहा है, 4 और 4, बिकॉज 4 इज कॉमन। इसके बराबर क्या आ गया? इसको हम लिखेंगे 4। तो हम क्या लिख सकते हैं? बिकॉज देखिए कॉमन आ गया, इसलिए ये इंटरसेक्शन इसका कॉमन, कोई ना कोई नंबर आ गया, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? नॉट इक्वल टू नल सेट। नल सेट तो हुआ नहीं, सो दिस पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा वाला है, इसको भी हम लेते हैं, ए ई आई ओ यू, इसमें हम कॉमन देखते हैं, तो और इसमें सी डी ई एफ, इसमें भी कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है? देखिए ई, देखिए इसमें ई है, इसमें भी ई है, इज इक्वल टू ई, नॉट इक्वल टू नल सेट, सो दे आर disjoints sets. Third, x is an even integer means, देखिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट,
इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन निकाल, एंड एक्स इज ओड इंटीजर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें नल सेट है, ये इसमें कॉमन नहीं है, सो दे आर null sets, they are disjoint sets, that's all। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं 10th। अब इसको थोड़ा समझेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए, घटाने का क्या मतलब होता है, सब्ट्रैक्ट करना क्या है, मतलब जैसे कोई सेट दिया है। अब आप देखो, इसको ध्यान से समझना है। कोई सेट दिया है, इसमें 1 2 3 4 5, और बी कोई सेट दिया है 3 4 5 6 7। अब अगर कोई कहे कि इसमें से ए में से बी घटाओ, ए माइनस बी, मतलब कि ए 1 2 3 4 5 माइनस 3 4 5 6 7। देखिए, इसमें जो दोनों में कॉमन होगा वही घटेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, इसमें कॉमन क्या है, 3 4 5 3 4 5, यही कॉमन है दोनों में, तो यही घटेगा। लेकिन किस में से घटेगा, पहले वाले सेट में से। तो जो इसमें बचेगा वो इसमें आएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, केवल कॉमन इसमें से हम घटा देंगे, जो बचेगा ए वाले मेंबर्स होंगे। तो यहां पर क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, हमें 6 7 से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से अगर हम b माइनस ए लें, तो b यानी 3 4 5 6 7 माइनस a यानी 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसको देखें तो अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहां पर 3 कॉमन है, ये देखिए 4 भी कॉमन है ये दोनों में, 5 कॉमन है ये दोनों में। लेकिन जब इसमें से ये जो कॉमन है ये घट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो इसी वाले मेंबर के बचेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो यहां पर क्या आएगा, 6 और 7, ये हमें ध्यान रखना। और अगर इसको हम वेन डायग्राम में भी देखें तो भी वेन डायग्राम ऐसे होता है, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में बताएंगे। और ये देखो ए है और ये बी है, तो अगर हम ए में से बी घटाते हैं तो क्या बचेगा, केवल ये वाला पोर्शन बचेगा, इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी, यानी ये वाला बचा, तो यानी इस पूरे में से यही वाला तो घटा, ये वाला बस यही वाला घट गया। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो इसमें ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये होता है, यानी ए में से ए और बी में जो कॉमन है वो घटाओ। तो देखो ए और बी में थोड़ा ध्यान दें, ये वाला कॉमन है ए और बी में, तो ए में हम ए इंटरसेक्शन बी यही वाला घटा देते हैं। देखिए ए माइनस ये वाला पार्ट, तभी तो ये बचेगा। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए सवाल, ए बी सी डी दिया है, ए माइनस बी फर्स्ट पार्ट में हम देखें, ए माइनस बी मीन्स ए में से बी घटाओ, यानी 3 6 9 12 15 18 21 माइनस बी है, यानी 4 8 12, ये 4 है, 12 16 और 20। अब हमें बताइए इसमें कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, 12
ये तो 12, ये भी 12, 15, 18, 21, 15, 18 और कुछ नहीं है, 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो बस 12 कॉमन है। तो इसमें से 12 घटा देंगे, बस इस वाले में से केवल 12 घटाएंगे, क्योंकि इन दोनों में 12 कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं है, तो बस 12 आपने यहां पर घटा दिया। तो क्या बचेगा इस वाले में से? 3, 6, 9 और ये 12 हट गया, क्या बचा? 15, 18 और 21, ये बची है। और कोई कॉमन तो नहीं है? हाँ नहीं, बस हो गया। सेकंड क्वेश्चन, हम देखते हैं। a माइनस सी मीन्स a की जगह पर फिर वही लिखेंगे, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब इसमें हमें कॉमन ढूंढना है, तो देखिए इसमें क्या कॉमन है? 6 है कॉमन, ये 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 12 कॉमन है, 12 कॉमन हो गया। फिर 15, 18, 21 और कुछ है? नहीं, 12 कॉमन हो गया, बाकी तो नहीं दिख रहा है। 6 यानी ये 6, तो हमें 6 और 12, ये 6 और 12 यही कॉमन है, बाकी क्या बचेगा अब इसमें? इसमें से वही घटा दो, तो क्या बचा? 3, 9 और 15 और 18 और 21। देख लीजिए कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें से वो मेंबर घटाएंगे जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, 6, 9, 10, ठीक है, हो गया। अब थर्ड में देखते हैं। a माइनस डी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी 5, 10, 15 और 20। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान दें, इस दोनों में 5 कॉमन है, 10 कॉमन है, 15 कॉमन है, यस 15 कॉमन है, और ये भी 15 है, और कोई है 3, 6, 9, 12, 5, 10, 21, और कोई कॉमन नहीं है, तो बस यही 15 माइनस कर दो इसमें से, तो क्या बचेगा? 3, 6, 9, 12 और 18 और 21, ये बचा। फिर a माइनस डी हो गया, और फोर्थ b माइनस ए। देखिए आपको ये लिखना तो चाहिए, नहीं तो इसमें गलतियां हो जाती हैं। 4, 8, 12, 16, 20 माइनस b माइनस ए है ना। ए में हम लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? 12, यस 12 कॉमन है, ये भी 12 है, ठीक है। फिर 20 और तो कुछ नहीं दिख रहा, 4, 8, 16, 20, केवल 12 कॉमन है, तो इसमें से 12 घटा दो, तो 4, 8, 16 और 20। फिर हम देखेंगे फिफ्थ में c माइनस ए है। c हमारे पास क्या है? 2, 4,
6 8 10 12 14 और 16 माइनस ए, सी माइनस ए, 3 6 9 12 15 18 और 21। अब इन दोनों में हमें देखना है कौन सा कॉमन है। देखिए 3 नहीं है इसमें, 9 नहीं है, 12 है, और कुछ है 18 16, नो नो नो, 2 4 6, या 6 भी है, यहां भी 6 है, और 10 नो नो, 2 4 8 10 14 16, नो, बस हो गया। अब इसमें से यही नंबर घटा दीजिए, तो 2 4 8 10 12 हटा दिया, 14 और 16, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा 5th तक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 6th। 6th में d माइनस ए, तो d की वैल्यू क्या है? 5 10 15 20, 5 10 15 20 माइनस ए, 3 6 9 12 15 18 21। देखिए अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए कुछ कॉमन है, दिख रहा कुछ? 15, ये 15 है, ये 15 दिख रहा है ना, और कुछ है 5 नो, 10 नो, 15 है, 20 है, 20, बस यही है। तो आप इसमें से ये घटा दीजिए, तो 5 10 20 ये बचेगा, इससे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 7th b माइनस सी, मीन्स b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है, b की वैल्यू है अपने पास 4 8 12 16, 4 8 12 16 और 20 माइनस सी में 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब इसमें कॉमन देखना है हमें। देखिए इसमें 4 कॉमन है, ये 8 कॉमन है, ये, और 12 कॉमन है, ये 16 कॉमन है, ये। क्या बचा हमारे पास? 4 नंबर निकल गए, केवल 20 बचा, बस ये इसका कॉमन। इसमें से घटा करके जो कॉमन होता है इसमें से घटाओ, जो बचे इसी वाले का लिखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मैं बहुत बार आपको समझा रहा हूं, आप गलती ना करें। ठीक है, अब आ गया 8, b माइनस डी, b माइनस डी मीन्स b की वैल्यू अभी अभी लिखा था हमने, 4 8 12 16 20 माइनस डी 5 10 15 20। अब आप देखिए क्या कॉमन है, जरा बताइए। 5 है इसमें, 15 है, नो 20 है, ये भी 20 है, बाकी कुछ कॉमन है? नो, तो बस यही 20 निकाल दीजिए। क्या बचा? 4 8 12 16। मतलब ये मतलब क्या होता है? देखिए b माइनस डी बराबर होता है b माइनस b इंटरसेक्शन d। ये एक फार्मूला है, एक तरीके से आप समझ लें, है ना, हर सवाल में ऐसे करना है। फिर 9
9 वाले सवाल में देखेंगे। 9th क्वेश्चन, C minus B, C minus B. C means 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 माइनस B यानी 4, 8, 12, 16 और 20। अब इसमें हमें कॉमन देखना है। कॉमन कैसे देखेंगे? देखिए 4 है, ये भी 4 है, 8 है, ये 8 है, ये 12 है, ये भी 12 है, 16, ये 16 है, ये भी 16 है। तो हमारे पास ये 4 नंबर कॉमन है, 4, 8, 12 और 16। बाकी कुछ नहीं कॉमन है, तो बस यही हटा दीजिए। क्या बचेगा इसमें से? 2, 6, 10 और 14, ये नंबर बच गया। अब हम आते हैं 10 पे। 10 पे हम देखते हैं D माइनस बी। D मीन्स 5, 10, 15 और 20 माइनस B मीन्स 4, 8, 12, 16 और 20। D मीन्स 5, 10, 15, 20, 4, 8, 12, 16, 20। अब इसमें से कॉमन बताइए क्या आएगा कॉमन इन दोनों में? 20 है, देख लीजिए भी 20 है, और कुछ है? 4, 8, 12, 4, 8, 12, नो नो नो। तो इसमें से केवल एक घटाइए, 20 माइनस कर दो तो 5, 10, 15 और बस ये बच गया। अब 11 C माइनस D मीन्स C को लिखें। C हमारे पास क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 14 और 16 माइनस D मीन्स 5, 10, 15 और 20। तो अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे। क्या कॉमन है? 10। देखिए 10 कॉमन है क्योंकि इसमें 10 है, और 20 है, नो, 15 है, नो, 10 है, यस, 5 है, नो। तो इसमें 10 घटा दो तो क्या बचेगा? 2, 4, 6, 8 और 12, 14 और 16 ये बचा। अब 12 की बात करते हैं, है ना? ये D माइनस सी। D माइनस सी मीन्स D हमारे पास है 5, 10, 15 और 20 माइनस C यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब इसमें कॉमन देखेंगे। कॉमन देखिए, इसमें 20 है, नो, 15 है, नो, 5 है, कहीं 5 नहीं है, 10 है, देखिए ये 10 है, ये भी 10 है, 15 है इसमें, देखिए इसमें कहीं 15 है, नो, 20 है, नो, बस केवल ये 10 हटा दो इसमें से, तो क्या हो जाएगा? 5, 15 और 20। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 है ये। वेरी सिंपल, तो इसको हम देखते हैं। चलो वाइड देखते हैं। देखिए x माइनस वाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। x की जगह हमें क्या लिखना है? A, B, C, D।
माइनस वाई की जगह क्या लिखना है, एफ बी डी और जी। अब इसमें हमें देखना क्या है, कॉमन। तो कॉमन देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर बी है, यहां पर भी बी है, यहां पर डी है तो यहां पर भी डी है, और कुछ नहीं है, इसमें एफ जी है। तो इसमें से जो कॉमन होगा, आप ये समझ लीजिए x माइनस वाई मीन्स x माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, ऐसा मतलब ऐसे। तो इसमें से कॉमन वाले घटा दो तो क्या बचेगा, इसमें ही, इससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचेगा, a और c बचेगा। हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन, y माइनस एक्स मीन्स y को पहले लिख दीजिए आप, f b d g माइनस x की जगह पर a b c d। अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए b से b कॉमन हो गया, ये b कॉमन हो गया, d है d कॉमन हो गया, देखिए, और ए सी में कुछ कॉमन नहीं, तो ये बी डी जो कॉमन है यही हटा देंगे, इसमें से क्या बचेगा, एफ और जी बच जाएगा बस। फिर थर्ड है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, और इंटरसेक्शन वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, एफ बी डी जी। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए कॉमन क्या है, डी है, डी कॉमन है, जी नहीं है, बी है, तो देखो डी है, डी है, बी है तो बी भी कॉमन है, और कुछ है नो, तो बस केवल बी डी कॉमन हो जाएगा, बी और डी ये कॉमन है। बस हो गया अपना क्वेश्चन ये। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर जो होता है उसको हम रेशनल नंबर, प्लस इरेशनल नंबर, दोनों मिला के रियल नंबर होता है। इफ द आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो देखिए आर माइनस क्यू मतलब क्या हुआ, ये रियल नंबर माइनस क्या है, क्यू इज रेशनल नंबर एंड माइनस रेशनल नंबर। तो क्या बचेगा, रियल नंबर पे रेशनल नंबर घट गया तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। देखिए रियल नंबर किससे बना, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। बस ये हो गया, आंसर आ गया ये। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चेक करना है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी इसमें चेक करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि नंबर एक बार देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन 2 3 4 5 और 3 6, ठीक है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, देखिए इन दोनों में कॉमन अगर है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 4 5, 3 और 3 इन दोनों में कॉमन है ना, तो यानी इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू नल सेट, तो ये क्या हो गया, नॉट डिसजॉइंट सेट। नॉट डिसजॉइंट मींस क्या हुआ कि ये जो लिखा है
डिसजॉइंट्स, ये डिसजॉइंट नहीं है, ये फॉल्स लिखा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फॉल्स स्टेटमेंट। ये इसका आंसर हो गया। अभी देखिए इन दोनों में आर डिसजॉइंट, देखो इसमें कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन दिख रहा है। और तो अगर कॉमन है तो फिर नॉट डिसजॉइंट सेट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट। कॉमन अगर आ गया सेट्स, देखिए इसमें कॉमन आ गया ना, ये ध्यान दीजिए, ए और इन दोनों में ए कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। जबकि ये कह रहा डिसजॉइंट सेट है, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, यानी एफ ए भी हो गया। देखिए ये फॉल्स, ये भी है फॉल्स, और ए भी फॉल्स है, ठीक है दोनों। अब इसमें देखते हैं 2, 6, 10, 12, 3, 7, 11, 15, इसमें से जो है इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नल सेट हो गया, यानी दोनों का इंटरसेक्शन, यहां जो एक सेट ये है, ये वाला, और एक सेट ये है, इन दोनों में जो क्या है, इंटरसेक्शन है ही नहीं, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दे आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, आर डिसजॉइंट सेट, ये इसका मतलब ये सही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, ट्रू, इसको हम ट्रू कर देंगे। अब ये देखो 2, 6, 10, 3, 7, 11, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 6th वाले में देखते हैं, 4th में, कि यानी ये जो सेट है इंटरसेक्शन, ये जो सेट है इन दोनों में इक्वल टू नल सेट, इसमें कॉमन नहीं है कुछ भी, तो ये क्या है, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा है ये ट्रू है। इज इट क्लियर, दैट्स ऑल। तो बस ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। I completed this exercise and next exercise 1.5 will be in the next videos। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है सब्सक्राइब किया करें और अपने मित्रों को, अपने जितने फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, फैमिली है, नेबर्स हैं, जस्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस एंड हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग these videos, informing these videos, so that you would be a subject of profitable for me, and you are all always requested to subscribe, like and share, and if you have any comment, then your comments will be always welcomed. Thank you very much.